कहानियों की दुनिया में आज बात होगी एक कुख्यात अपराधी की, जिसका नाम है अमन साहू, जिसने जेल में रहते हुए राजनीति में जो कदम रखना चाहता था वो साल 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था, जिसके लिए उसने अदालत से अनुमति भी मांगी थी, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिली। अमन ने हार नहीं मानी और साल 2029 में चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी थी। अमन साहू खुद को सोशल मीडिया पर बड़का गांव का भावी विधायक और समाज सेवी बताता था। अपराध की दुनिया में मानो वो पहले से ही बड़ी जबरदस्त पकड़ बनाना चाहता था और राजनीति के शिखर तक पहुंचना चाहता था। पर असल में उसके करियर की शुरुआत कैसे हुई और असल में अमन साहू है कौन, आज हम आपको ये बताएंगे। अमन की बात करें तो अमन ने मोबाइल की दुकान से एक अपनी शुरुआत करी थी। आपको बता दें वो ITI पास था। पैसे का लालच उसे अपराध की दुनिया में ले गया। अमन साहू रंगदारी के कई मामलों में शामिल था। उस पर 100 से अधिक मामले दर्ज थे। रांची के एक थाने की बात करें तो वहां के रहने वाला अमन साहू एक साधारण परिवार से आता था। उसके दादा हरिदास साहू किसान थे। उसके पिता निरंजन साहू की एक दुकान थी और वो दुकान चलाते थे। अमन ने इंटरनेट की जो जबरदस्त पकड़ थी वो बनाई थी और इंटरनेट पर उसने एक अच्छी खासी पकड़ हासिल की थी। इसके साथ ही वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी पूरी करने के बाद साल 2008 में अपने गांव में ही एक मोबाइल की दुकान खोल लेता है। इस दौरान वो सुशील श्रीवास्तव और भोला पांडे जैसे कुख्यात अपराधियों के संपर्क में आता है। पैसे कमाने का लालच उसे अपराध की दुनिया में धकेल देता है और वो अपना पहला कदम रख देता है। बंटपुर में सीमेंट फैक्ट्री में फायरिंग के आरोप में अमन को पहली बार जेल जाना पड़ता है। उसे 10 महीने की सजा होती है। जेल से बाहर आने के बाद वो अपना खुद का एक गिरोह बना लेता है और ITI डिप्लोमाधारी उसे बताया जाता है कि ITI उसने कर रखी थी। उसने अपराध की दुनिया में सिर्फ नाम और शोहरत कमाने के लिए कदम रखा था। वो तकनीकी रूप से काफी ज्यादा सक्षम था। इसी का फायदा उठाकर वो पुलिस से हमेशा बचता रहता था। अमन साहू एक शातिर बदमाश था और शातिर अपराधी था। वो पुलिस से बचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करता था। उसके पास हमेशा से ही एक जैमर रहता था, जिससे वो पुलिस जो थी उसकी लोकेशन कभी ट्रेस नहीं कर पाती थी। साल 2020 में रांची के तत्कालीन SSP सुरेंद्र झा ने उसे गिरफ्तार किया था। तब उसने पुलिस को बताया था कि पकड़े जाने से बचने के लिए उसने हॉटस्पॉट डिवाइस और जैमर अपने पास रखे हैं। उसने बताया कि छोटा मोटा जो जैमर होता है उसकी रेंज 100 मीटर की होती है। जैमर मोबाइल टावरों को आने वाले जो सिग्नल हैं उसे ब्लॉक कर देता है, जिससे मोबाइल फोन पे जो कॉल होता है वो संभव नहीं हो पाता। आप देखेंगे जब पॉलिटिशियंस का काफिला निकलता है तो वो भी एक जैमर रहित जो गाड़ी होती है उसे साथ लेकर निकलता है, जिसके बाद जो नेटवर्क होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। बाजार में ये जैमर की बात करें तो 6,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का छोटा जैमर आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इससे मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आते और आपकी कोई भी लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकता। इसका वजन भी बहुत कम होता है, 1 किलो के आसपास का इसका वजन होता है, तो उसे लेके चलना भी बड़ा आसान हो जाता है। जैमर की वजह से पुलिस टेक्निकल जो सर्विलेंस होते हैं वो अमन साहू का पता नहीं लगा पाते थे। अगर कोई उसे देख लेता था तो नेटवर्क ना होने की वजह से वो तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दे पाता था। अमन साहू ने कभी भी अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। वो जानता था कि मोबाइल से पुलिस उसे आसानी के साथ उसकी लोकेशन को ट्रेस कर उसे पकड़ सकती है, इसलिए वो सिर्फ वाईफाई के जरिए ही और एक जो सोशल मीडिया ऐप हैं कई सारे उनका ही इस्तेमाल करता था अपनी कन्वर्सेशन के लिए। अपने आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत के बाद अमन साहू ने धीरे धीरे अपना गिरोह बनाया और झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में वो सक्रिय हो गया। उसके गिरोह का नेटवर्क धनबाद, रांची, रामगढ़, इसके साथ ही जो आसपास के जिले थे वहां बड़ा मजबूत हो गया और धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेने लगा। वो कोयले खदान जो कंपनियां होती थी, उसके साथ ही कोयला व्यापारी जो होते थे और ट्रांसपोर्ट कंपनियों से रंगदारी वसूलता था और एक बड़ा नाम बन गया था। फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है। पुलिस के लिए वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, मगर पुलिस ने उसे मार गिराया और आज इंटरनेट पर उसकी जमकर चर्चा हो रही है कि इतनी सी उम्र में उसने इतने बड़े अपराध को जन्म दिया, इतने बड़े अपराध को उसने किया और इतने सारे मामले इतनी उम्र में उसके ऊपर दर्ज हुए, वो अपने आप में ही हैरान कर देने वाला है। पुलिस ने उसकी तमाम कोशिश करी। फिलहाल पुलिस को सफलता हाथ रख चुकी है, मगर जिस तरह से अमन साहू ने पूरे समीकरण बैठाए और अपराध की दुनिया में अपने आप को इतना सक्षम बनाया, तो ये सवाल कहीं ना कहीं पुलिस पर भी उठता है कि आखिरकार उसे इतना मजबूत बनने में कैसे और किसकी मदद लगी। फिलहाल वो सलाखों के पीछे नहीं है, इस दुनिया से जा चुका है, मगर अमन साहू का आतंक
जिस तरह एक समय पर बरतता था वो अब नहीं है, मगर उसने जिस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया है वो वाकई में हैरत अंगेज कर देने वाला है। आपको अमन साहू के बारे में क्या कुछ कहना है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर लिखिएगा ज़रूर। नमस्कार।